अगर आपको लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जहालत और अंधी अकीदत का वर्ल्ड रिकॉर्ड मोदी के हिंदू अंध भक्तों के पास है तो माजरत आप गलत हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ऐसी इनकी वैरायटी मौजूद है कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि ये दोनों एक टाइम के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं, तो बरसगीर पाको हिंद के अंदर इस्लाम की वैसे भी बिगड़ी हुई शक्ल जो पहुंची थी, जिसे सूफिया कराम ने मजीद जहालत का तड़का लगाया और आज मजीद अंधी अकीदत और जहालत ने मिलकर इस नस्ल को यहाँ पर पहुंचा दिया है कि इनमें से हिंदू कौन है मुसलमान कौन, फर्क ही महसूस नहीं होता। मतलब वो लोग भी हर चीज़ के अंदर शिवलिंग और भगवान को ढूंढते हैं, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई जानवर हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी। और ये गुमराह सो कॉल्ड मुसलमान भी अल्लाह को छोड़कर किसी भी बेजान चीज़ से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ये इनकी मुश्किल कुशा है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखें कि लाहौर के अंदर मेकअप का सामान बनाने वाली कंपनी ने एक्सपायर केमिकल एक जगह पर फेंक दिया, जो कि जाहिर है कि इनके किसी काम का नहीं था और इसमें जहरीले केमिकल थे। लेकिन आज 21वीं सदी की लाहौरी अवाम इस खुशबूदार मट्टी को किसी बाबे की करामत समझकर घर ले जाने लगी और इसको खाने भी लगी कि ये मट्टी इनकी मुश्किल कुशा है, इनकी मुश्किलें हल कर सकती है, यानी अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये मुसलमान हैं कि आज जिन्होंने इस्लाम को रस्म, मेला या फिर करतब बना लिया है। मतलब ये वही लोग हैं जिन्होंने कब्रों की मट्टी को भी, जमीन की खुशबूदार मट्टी को भी अपना मुश्किल कुशा मान लिया है, लेकिन अल्लाह को नहीं। और शहर के एक गांव कमाहा से अचानक मट्टी में से खुशबू आने लगी तो इसे बकायदा करामत मानकर अकीदतमंदी शुरू हो गई। फिर तो हर किसी को परेशानी का हल इसी मट्टी में ही मिलने लगा। अफवाहें और तोहमात का बाजार गर्म कर दिया और किसी ने कहा यहाँ बाबा जी ने हाजिरी दी तो कोई बोला मट्टी में शफा है। हमारे मोहल्ले में एक घर था, वहाँ पे लड़का सुन नहीं रहा था, उसने मेथी का यूज किया, पानी में घोल के पिया, अल्लाह के करम से उसे अब सुनाई दे रहा है। अब जरा इन लोगों को देखिए, यहाँ कोई देख के चावल बट रहे हैं, न ही इस 10 फीट गड्ढे से कोई खजाना निकला है, बल्कि लोग सख्त धूप में खुशबूदार मट्टी को लेने के लिए लाइनें लगाए खड़े हैं। और तो और शॉप पर 10 रुपए का बिक रहा है, जबकि मट्टी की कीमत इसकी मिकदार के हिसाब से ली जा रही है। हम ललियानी से आए हैं, कसूर से आए हैं, काना से आए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। ये मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, बच्चों को दूंगा और मैं अपने घर में भी छिड़कूंगा। और ये कोई एक दो लोग नहीं हैं, बल्कि लाइन के अंदर लगकर धूप के अंदर इस बाबरकत मट्टी को लेने के लिए लोग कतारों में घंटों से खड़े हैं। और इसमें कोई आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले इमाम मस्जिद भी शामिल हैं। मकामी लोगों ने बताया कि हमारे सामने कुछ दिन पहले यहाँ पर कॉस्मेटिक कंपनी ने अपना एक्सपायर केमिकल फेंका था, जिसके बाद यहाँ पर बारिश हुई तो पूरी मट्टी के अंदर खुशबू फैल गई। और ये बात हमने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये जहालत का वो लेवल है जो कि जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान इसकी वजह से ईमान से तो हाथ धो ही बैठता है, लेकिन साथ साथ इसकी बेवकूफ़ी, कम इल्मी इसको मरवा भी सकती है, क्योंकि इन लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है कि एक्सपायर केमिकल कितना जहरीला हो सकता है। ये इनको कैंसर, जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसको खाने से फौरी या फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मौत भी हो सकती है। और सबसे बढ़कर इस तरह के करतब को करामत समझ लेना, ये तो अक्ल के साथ जुल्म है, क्योंकि इस्लाम हमें सवाल करने, सीखने, इल्म हासिल करने की बार बार हिदायत करता है। आप सब जानते हैं ना, कुरान पाक की पहली आयत क्या थी कि इकरा, अपने रब के नाम से पढ़ो, यानी इल्म हासिल करो। पर इस मखसूस गुमराह तबके ने मजहबी जहालत और अंधी अकीदत की वजह से सवाल पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे। इनको सवाल पूछना कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि क्यों, कैसे, सबूत क्या है, ये सब सवाल आज पूछे ही नहीं जाते। बस एक दूसरे की देखा देखी कहानियों पर यकीन करके लोग एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये नहीं है कि लोग अल्लाह से दूर हैं, बल्कि उससे बड़ा मसला ये है कि लोग अल्लाह को समझे बगैर मान रहे हैं, और बगैर समझे मानना जहालत को भी इबादत बना देता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये लोग शिर्क को भी सवाब समझ कर करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सो कॉल्ड उलमा कराम या फिर मेंबर पर बैठने वाले लोग लोगों को तौहीद सिखाने की बजाय, इनकी इस्लाह करने की बजाय अपने बुजुर्ग के ये फजाइल सुना रहे हैं कि वो मरने से पहले अपनी वफात के मौके का पूरा बूफे मेन्यू लोगों को बता कर गए थे कि मेरे मरने के बाद खाने में ये बनाना। आला हजरत ने 1 घंटा 45 मिनट पहले इंतकाल से पहले वसीयत लिखाई, मेरी जो है फातिया में पुलाव, कोरमा, क्या कहते, शामी कबाब, सीख कबाब, कीमे की पूरी, सोडे की बोतल, ये मेरी फातिया में रखी जाए। वाह वाह, क्या खिदमत की आपके आला हज़रत ने दीन इस्लाम की, क्योंकि इस एक वाक्य से दीन इस्लाम से कितने गैर मुस्लिम मुतासिर होंगे। इस करामत को सुनकर न जाने कितने लोग इस्लाम कबूल करेंगे। हजरत साहब, आपको तो अंदाजा ही नहीं है, मतलब कितने बड़े कहानीबाज और झूठे लोग हैं ये। और ये साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर एक और बड़े कहानीबाज हैं, जरा इनकी भी सुन लें। कहते हैं कि एक हजरत थे, इनकी आंख के अंदर सफर के दौरान अचानक से कंकर चला गया, तो इन्होंने घर आकर अपनी आंख निकाल कर इसको साफ करके वापस लगा ली, बिल्कुल थौर की तरह।
और मजे की बात कि ये बंदा झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जैसे ये खुद बैठा वहां पर ये सब कुछ देख रहा था। से बोलिए, ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, हजरत की आंख में कंकर चले गया, बेचैनी में हजरत बड़े परेशान थे, घर को गए, आंख निकाले, कंकर साफ करके लगा लिए गए। अबे साले, इन्हीं लोगों ने आज दीन इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है, क्योंकि गैर मुस्लिम की नजर के अंदर तो शायद यही इस्लाम है। पीरी मुरीदी के नाम पर तमाशा लगा कर रखा हुआ है जिसका इस्लाम के अंदर कोई तस्वुर ही नहीं है। अब जरा इस पैरूपियों को देखें कि ये चादर के अंदर दूसरे मर्द को छुपा कर ऊपर दुपट्टा करके न जाने कैसी अश्लील हरकतें कर रहा है और इसको दम कहता है। मतलब ये कैसा दम है? ना इल्म की बात, ना इस्लाह का पैगाम, बस एक साफा, एक कपड़ा और एक डरा हुआ मजमा इसके आगे मौजूद है और बस इसके बाद जो तमाशा लगाना चाहो लगा लो। अगर इस तरह से साफा डालने से नसीब बदल जाते, बरकत हासिल होती, तो फिर इल्म और दुआ की जरूरत ही क्या थी? ये तमाशा है। ये लोग ढोंगी हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं। बस सर्कस लगाकर आपको डराते हैं और आपसे पैसा कमाते हैं। यकीन ना आए तो ये वीडियो देखें, क्योंकि ये एक ही बंदे की है। वीडियो में एक तरफ ख्वाजा साहब का, जिनको ये गरीब नवाज भी कहते हैं, जो कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, का दरबार है जहाँ पर कारोबार पैसा कमाने की मशीन मौजूद है, और वीडियो के दूसरी साइड पर वही बंदा कॉस्ट्यूम चेंज करके अपने मुरीदों के चंदों पर यूके के अंदर ऐश कर रहा है। मौला नाजिया को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाइए, फकरू बाबा की बच्ची को कलेक्टर बना दीजिए, हुजूर निगाह खास तवज्जो फरमाइए, लाज रखिए गरीब, दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ। सुबह सुबह हुजूर गरीब नवाज की खिदमत से फारिग होके आज हम जा रहे हैं हमारे फार्म हाउस पे। तो रास्ते में रुके अभी आना सागर के यहाँ। तो जो आना सागर के अंदर हर साल सर्दियों के अंदर ये साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं, तो इनको सभी लोग रुक करके दाना खिलाते हैं सुबह सुबह, दिन भर ही खिलाते रहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह के वक्त सर्दियों में आना सागर पे और जमी हुई है। अभी ये काम क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल है तो इन लोगों ने इसी वजह से आज चूहे, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, तोते किसी का भी मजार नहीं छोड़ा। कहने को तो ये मुसलमान है, लेकिन इनके अंदर का बुत परस्त इनके डीएनए के अंदर अभी भी मौजूद है, जो कि बार बार निकलकर सामने आता है, जो कि ऐसे इंसानों को जानवर से भी नीचे गिरा देता है। क्योंकि एक जानवर को अपना मुश्किल कुशा खुद से बना लेना, इसका मतलब है कि आपने खुद से उस जानवर को बेहतर मान लिया। इसका मतलब ये है कि आप इस जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। ये चूहे का मजार है, घोड़ा का मजार, और ये किसका मजार है? बिल्ली का। अपने इंसानों का मजार तो सुना होगा, चूहा, बिल्ली और घोड़ा सबका मजार यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर इसी जहालत पर जलती पर तेल का काम कुछ जाहिल इन्फ्लुएंसर भी कर रहे हैं, जो कि कहने को तो ये बंदे फैमिली व्लॉगर हैं, लेकिन अपनी यंग जनरेशन को कैसे शिर्क सिखा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखें कि बकायदा झंडे की, अलम की जगह को सजदा किया जा रहा है, और तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम के अंदर शिर्क का आगाज हुआ है तो इसी तरह से हुआ है। यानी हद से ज्यादा अदब, ताजीम और गैर जरूरी हद से ज्यादा अकीदत की वजह से हमेशा शिर्क की शुरुआत हुई है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नेक लोगों की मूर्तियां बनाई और नस्ल दर नस्ल लोग इनको पूजने लगे, और यहाँ तक कि अरब के अंदर भी इसी तरह से मर चुके नेक लोगों की ताजीम शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता अगली नस्ल ने इनको बुत बनाकर पूजना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अहले बैत की हद से ज़्यादा इतनी ताजीम कि इनका मर्तबा नबियों से भी आगे बढ़ा देना और इनके नाम के अलम बनाकर इनको सजदा करना, ये चीज़ इन लोगों को नस्ल दर नस्ल शिर्क की तरफ लेकर जा रही है, और अगली नस्ल इससे बढ़कर अहले बैत की मूर्तियाँ बनाकर इनको भी ताजीमन सजदे करने लगेगी। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, किसी और के सामने झुकना या सजदा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। और आपको बताता चलूँ कि ये इस बंदे का अपना ज़ाती अमल है, क्योंकि शिया मसलक के अंदर भी अहले बैत का एहतराम तो ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ शिर्क करना बिल्कुल किसी भी तरह अलाउ नहीं है। काश कोई शख्स इस बंदे को ये बात समझा दे, क्योंकि जहाँ पर इसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स इन वीडियोस की वजह से गुमराह हो रहे हैं, तो वहीं पर इसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स इसकी इस्लाह की वजह से हिदायत के रास्ते पर भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।